हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। आज मैं आप लोगों को यूपी डीएलएड का फर्स्ट सेमेस्टर का जो हम लोग का सेकंड पेपर है वो है शिक्षण अधिगम के सिद्धांत। तो उसके सिलेबस को आगे बढ़ाते हुए टॉपिक का डिस्कशन करूंगी। तो हम लोगों के शिक्षण अधिगम के सिद्धांत में 5वां चैप्टर चल रहा था। इसमें हम लोग के शिक्षण की प्रविधियाँ चल रही थी कि शिक्षण की प्रविधियाँ क्या होती हैं, आप लोग इनका यूज करके क्लास में किस तरीके से बच्चों के पढ़ाओगे। तो मैंने आपको 9 प्रविधियों के बारे में बता दिया था। जो 10वीं थी उसके बारे में मैंने कल की क्लास में आपको बताया था कि समूह चर्चा या वाद विवाद क्या होता है। इसको बोलते हैं ग्रुप डिस्कशन। इसके माध्यम से आप लोग बच्चों को किस तरीके से सिखा सकते हो। इसमें मैंने आपको समूह चर्चा विधि का अर्थ के बारे में बता दिया था कि इसका अर्थ क्या होता है। अगर अभी तक आप लोगों ने उन पिछली क्लास को ना देखा हो तो उनको देखिए और क्या करिए, नोट्स बनाते चलिए। नहीं तो आप लोगों को चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, क्योंकि चीज़ें क्या है, एक दूसरे से कनेक्ट है। इसलिए आपको क्या करना है, क्लास बिल्कुल क्रम से लेते चलना है और नोट्स क्या करना है, नोट्स भी साथ साथ बनाते चलना है और रिवीजन भी करते चलना है। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि समूह चर्चा विधि का अर्थ क्या होता है। इसके अर्थ के बारे में जानते हैं। कहा गया है कि इसमें 5 से 10 सदस्य होते हैं और एक विषय को लेकर आपस में विचार विमर्श या चर्चा करते हैं। इसमें आपस में प्रश्न पूछकर समस्या को सुलझाया जाता है। क्या होता है, इसमें 5 से 10 सदस्य होते हैं। 5 से 10 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, मतलब सिंगल को नहीं होंगे, 2 3 4 5 10 15 तक हो सकते हैं। तो ये हमारी क्या है, समूह का मतलब ये होता है, क्या होता है कि कई सारे लोग होंगे। तो कहा गया है कि इसमें 5 से 10 सदस्य होते हैं और एक विषय को लेकर क्या किया जाता है, कोई टॉपिक होगा तो उस पर क्या किया जाता है, विचार विमर्श किया जाता है, यानी चर्चा करते हैं। कोई टॉपिक होगा तो उस पर क्या करते हैं, सभी लोग अपने अपने विचार रखते हैं और क्या होता है, इसके माध्यम से आपस में प्रश्न पूछते हैं और फिर क्या होता है, समस्या को सुलझाया जाता है। सब लोग क्या करेंगे, अपने अपने विचार रखेंगे और सब लोग क्या करेंगे, मतलब बताएंगे कि इस तरीके से इसको सॉल्व किया जा सकता है। तो फिर क्या होता है, इसी तरीके से समस्या को क्या होता है, सुलझाया जा सकता है। ये हमारी कौन सी प्रविधि होती है, ये होती है हमारी समूह चर्चा प्रविधि। इसका अर्थ यही होता है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। कहा और क्या कहा जा रहा है इसके बारे में। कहा गया है कि इसमें छात्र समूह में बैठकर कोई विषय पर आपस में विचार विमर्श करते हैं और आपस में प्रश्न पूछकर किसी भी समस्या के विषय में सामूहिक रूप में बैठकर उस समस्या को सुलझाते हैं। इसे क्या कहा जाता है, इसे ही समूह चर्चा या वाद विवाद प्रविधि कहा जाता है। यही जो मैंने आपको बताया कि इसमें क्या होगा, इसमें कई सारे लोग होंगे और क्या करेंगे, एक साथ बैठकर सब लोग अपने अपने क्या रखेंगे, विचार रखेंगे जो प्रॉब्लम होगी और फिर क्या होगा, सब लोग मिलकर इस प्रॉब्लम को क्या करते हैं, सुलझाते हैं। यही हमारी क्या होती है, वाद विवाद प्रविधि होती है। चलिए अब इस प्रविधि के लाभ के बारे में जानते हैं। जो समूह चर्चा प्रविधि होती है तो इसके लाभ क्या क्या होते हैं। पहला क्या कहा जा रहा है, इसमें कहा जा रहा है कि पहला, सभी बच्चे आपस में बात करके चीज़ों के बारे में जानते हैं। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि जब कई सारे बच्चे होंगे तो क्या होगा, इसमें सब लोग अपनी अपनी बात को रखेंगे। तो इससे क्या होगा कि सभी बच्चे आपस में बात करेंगे और क्या होगा, चीज़ों के बारे में जानेंगे कि सबकी बातें क्या क्या हैं इस टॉपिक पर। इसमें दूसरा पॉइंट कह रहा है कि सोचने समझने की शक्ति तीव्र होती है, उच्च कक्षाओं के लिए अधिक उपयोगी है। ये जो विधि होती है उच्च कक्षाओं यानी बड़ी क्लासों के लिए क्या होती है, ज़्यादा उपयोगी होती है। इससे क्या होता है, इससे सोचने समझने की जो शक्ति होती है वो तीव्र, तीव्र का मतलब क्या होता है, तेजी के साथ बढ़ती है। इससे क्या होगा, सोचने समझने की जो शक्ति होगी वो क्या होगी, तीव्र होगी। तीव्र का मतलब क्या होता है, तेजी के साथ बढ़ती है। क्योंकि जब कोई एक बच्चा अपनी बात रखेगा तो क्या होगा, लेकिन जब सब लोग रखेंगे तो सबके विचार अलग अलग होंगे। तो सारे बच्चे सुनेंगे कि कौन बच्चा क्या कह रहा है, सबके अलग अलग थॉट होते हैं। तो वही कहा गया है कि इस विधि के माध्यम से क्या होता है, इस विधि के माध्यम से सोचने समझने की जो शक्ति होती है वो क्या होती है, वो तीव्र होती है। और उच्च कक्षाओं के लिए ये जो विधि होती है ये क्या होती है, अधिक उपयोगी भी होती है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आई होप की जो आप लोगों की समूह चर्चा प्रविधि थी बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी और आपने क्या किया होगा, प्रॉपर नोट्स भी बना लिया होगा। अब जो हम लोग की अगली प्रविधि आएगी वो आएगी प्रयोगशाला या प्रयोगात्मक प्रविधि। ये क्या होती है इसके बारे में जानते हैं कि जो प्रयोगशाला या प्रयोगात्मक प्रविधि होती है तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं लेबोरेटरी एंड एक्सपेरिमेंटल टेक्निक। ये क्या होती है इसके बारे में जानते हैं। कौन सी प्रविधि, प्रयोगशाला या प्रयोगात्मक प्रविधि। कहा गया है कि इसमें बच्चों को प्रयोगशाला में ले जाकर बच्चों को प्रयोग करके सिखाया और पढ़ाया जाता है। इस प्रविधि में क्या होता है कि इसमें जो बच्चे होते हैं उनको कहाँ पे ले जाया जाता है, उनको प्रयोगशाला में ले जाया जाता है और वहीं पे जाके क्या किया जाता है, बच्चों को सिखाया जाता है और क्या किया जाता है, पढ़ाया जाता है। इसे क्या कहते हैं, इसे प्रयोगात्मक प्रविधि कहते हैं। आप लोगों ने खुद देखा होगा, आप लोग ही गए होंगे बड़ी क्लासों में इंटर में और जो आगे ग्रेजुएशन किया होगा तो उसमें क्या होता है, वहाँ पे लैब में लिवा जाते हैं। जब
जब एग्जामिनर आते हैं तब वो क्वेश्चन ये पूछते हैं लैब में लिवा जाके। तो वही कहा गया है कि इसमें बच्चों को प्रयोगशाला में ले जाकर बच्चों को प्रयोग करके सिखाया और पढ़ाया जाता है। इसे क्या कहते हैं? इसे प्रयोगात्मक प्राविध कहते हैं। विज्ञान के विषय जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, इन सभी को प्रयोग करके अच्छे से समझाया जा सकता है। आप लोगों ने देखा होगा ग्रेजुएशन में जब वाइवा होता है तो कहाँ पे लैब में लिवा जाया करते हैं, तो फिर पूछते नहीं है क्वेश्चन की बताओ ये क्या है, सब पूछा जाता है, एग्जामिनर पूछा करते हैं। तो ये हमारी क्या कौन सी प्रविधि है? हमारी प्रयोगशाला विधि है। इसके बारे में जानते हैं कि अब इसके जो लाभ होते हैं वो क्या होते हैं। प्रयोगशाला विधि के लाभ के बारे में जानते हैं। इसमें जो पहला पॉइंट है वो कह रहा है करके सीखने का ज्ञान देती है। इससे क्या होता है? इससे करके सीखने पर ज्ञान मिलता है। करके सीखने का मतलब क्या होता है? कोई चीज़ की गई तो फिर करके सीखने को मिलेगी। मतलब कोई काम किया गया तो अब जब करोगे तो क्या होगा? सीखोगे। तो वही कहा गया है कि इसमें क्या होता है? इसमें करके सीखने का ज्ञान देती है। ठीक, इसके बाद जो दूसरा पॉइंट है वो कह रहा है तार्किक तथा मानसिक शक्ति का विकास होता है। जब आप लोग कोई काम करोगे तो अपना तर्क भी लगाओगे और माइंड का भी यूज करोगे। तो वही कहा गया कि इससे क्या होता है? इससे तार्किक और मानसिक शक्ति का विकास होता है। इसमें जो प्रयोगशाला विधि होती है इससे क्या क्या लाभ होते हैं? पहला पॉइंट तो इसमें कह रहा है कि करके सीखने का ज्ञान मिलता है, और जो दूसरा पॉइंट है वो कह रहा है कि तार्किक तथा मानसिक शक्ति का विकास होता है, यानी इससे तर्क करने की क्षमता आएगी, और जो मेंटल डेवलपमेंट है वो भी आप लोगों का क्या होगा? बढ़ेगा। इसलिए क्या ये प्रयोगशाला विधि उपयोगी है। चलिए अब अगली जो हम लोगों की अगली प्रविधि आएगी वो कौन सी आएगी उसके बारे में जानते हैं। अब जो हम लोग की अगली प्रविधि आएगी वो है 12वीं। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं समूह कार्य एवं क्षेत्रीय पर्यटन युक्ति। ये क्या होती है इसके बारे में जानते हैं। इसको बोलते हैं ग्रुप वर्किंग एंड फील्ड ट्रिप टेक्निक। ये क्या होती है इसके बारे में जानते हैं। चलिए, समूह कार्य, समूह का मतलब कार्य का मतलब क्या होगा कि कई सारे लोग होंगे, ये तो समूह होगा। क्षेत्रीय पर्यटन युक्त मतलब आप लोगों के आसपास का क्या होगा? क्षेत्र होगा। यही होगा क्षेत्रीय पर्यटन युक्ति। अब चलिए इसके बारे में जानते हैं कि ये क्या होती है। इसमें कहा गया है कि जहाँ बच्चे समूह में इकट्ठा होकर किसी विशेष स्थान पर घूमने जाते हैं और वहाँ से अनेकों जानकारी के विषय में जानते हैं और सीखते हैं, तो इसे समूह कार्य एवं क्षेत्रीय पर्यटन युक्ति कहा जाता है। इसमें क्या होता है? इसमें जो बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं? ग्रुप बनाकर क्या होते हैं? मतलब कि समूह होगा तो क्या करेंगे? मतलब इकट्ठे होंगे और फिर क्या करेंगे? घूमने जाएंगे आसपास के क्षेत्र में, और वहाँ पे क्या होगा? देखेंगे जाके चीज़ों को, फिर क्या करेंगे? अपनी अपनी बात रखेंगे कि हमने वहाँ पर क्या देखा, क्या नया सीखा। आप लोगों ने देखा वो छोटी क्लास में जो बच्चे होते हैं उनको घुमाने लिवा जाया जाता है, जैसे चिड़ियाघर जाएंगे और भी कई चीज़ें प्लेस होते हैं जहाँ से बच्चों को क्या होता है? कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। तो वही कहा गया है कि जहाँ बच्चे समूह में इकट्ठा होकर किसी विशेष स्थान पर घूमने जाते हैं और वहाँ से अनेकों जानकारी के विषय में जानते हैं और सीखते हैं, तो इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है समूह कार्य एवं क्षेत्रीय पर्यटन युक्ति कहते हैं। ये इसका मतलब हो गया कि सारे बच्चे क्या करेंगे? ग्रुप बनाएंगे और फिर क्या होगा? किसी मतलब स्थान पर घूमने जाएंगे, और जब घूमने जाएंगे तो वहाँ पर क्या होगा? नई नई चीज़ों को देखेंगे। तो इसके बाद फिर क्या करेंगे? क्लास में आके डिस्कशन करेंगे, टीचर पूछेंगे कि वहाँ पे आप लोगों ने क्या क्या देखा। तो यही हमारी क्या हो गई? यही हमारी होती है समूह कार्य एवं क्षेत्रीय पर्यटन युक्ति। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या कहा जा रहा है? अब कहा जा रहा है कि बच्चों का अनुभव बढ़ाने के लिए अध्यापकों द्वारा आयोजित विद्यालय यात्रा को क्षेत्रीय पर्यटन कहते हैं। क्या कहा जा रहा है? कहा रहा है कि बच्चों को अनुभव बढ़ाने के लिए, जब बच्चे सीखेंगे कोई भी चीज़ तो क्या होगा? उनका अनुभव तो बढ़ेगा ही ना, जब देखेंगे तो सीखेंगे। तो वही कहा गया है कि बच्चों का अनुभव बढ़ाने के लिए अध्यापकों द्वारा आयोजित विद्यालय यात्रा को क्षेत्रीय पर्यटन कहते हैं। अध्यापक क्या करते हैं? अध्यापक ये तो योजना बनाते हैं कि बच्चों को कहाँ पर ले जाया जाए। तो यही क्या होता है? यही होता है क्षेत्रीय पर्यटन। इसीलिए ले जाया जाता है कि बच्चे क्या करें? नई नई चीज़ों को सीखें। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब जो हम लोग का अगला आ रहा है वो क्या आ रहा है? अगला आ रहा है क्षेत्रीय पर्यटन के प्रकार, यानी टाइप ऑफ फील्ड टूर। इसके बारे में जानते हैं। जो क्षेत्रीय पर्यटन होता है तो इसके प्रकार क्या क्या होते हैं। तो इसके 3 प्रकार होते हैं। चलिए जानते हैं कि इसके जो 3 प्रकार होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। इसमें पहला कहा गया है कि अध्यापक बच्चों को किसी पास के स्थान, मंदिर, कृषि, बागवानी, पशुपालन, तालाब, पार्क में घूमने ले जाते हैं। ये क्या होते हैं? ये लघु क्षेत्रीय पर्यटन कहलाता है। जब क्या करते हैं? अध्यापक बच्चों को किसी पास के स्थान में ले जाते हैं। पास में क्या होगा? कोई मंदिर होगा, कृषि मतलब खेत वगैरह होंगे, बागवानी, पशुपालन, तालाब, पार्क में घूमने ले जाते हैं। ये सब क्या चीज़ें होती है? ये सब पास में ही होती हैं। तो इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है लघु क्षेत्रीय पर्यटन कहा जाता है। किसको कहा जाता है? जब अध्यापक क्या करते हैं? बच्चों को किसी पास के स्थान पर ले जाते हैं। ठीक, जैसे पास में क्या हो गए? मंदिर हो गए, कृषि हो गई, बागवानी हो गए, पशुपालन, कोई तालाब या पार्क हुआ। तो ये क्या होता है? ये
लघु क्षेत्रीय पर्यटन कहलाता है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो दूसरा कह रहा है वो क्या कह रहा है, एक दिन के लिए किसी स्थान यानी ऐतिहासिक स्थान, इसके बारे में जानते हैं। संग्रहालय, दूरदर्शन स्टेशन, चिड़ियाघर में घुमाने ले जाते हैं तो समान क्षेत्रीय पर्यटन कहलाता है। यानी जो समान क्षेत्रीय पर्यटन कहलाता है वो क्या होता है, जब क्या करते हैं टीचर बच्चों को कहाँ पर ले जाते हैं, कोई ऐतिहासिक स्थान होगा, ठीक। इसके ऐतिहासिक स्थान जैसे हम लोग का ताजमहल ही हो गया, और इसके बाद फिर संग्रहालय, दूरदर्शन स्टेशन, चिड़ियाघर में घुमाने ले जाते हैं तो ये क्या होता है, ये होता है समान क्षेत्रीय पर्यटन कहलाता है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब जानते हैं कि व्यापक क्षेत्रीय पर्यटन ये क्या होता है, ये हम लोग का तीसरा है। इसमें कहा गया है कि इस स्थान पर ले जाना जहां बच्चों को वास्तविक ज्ञान दिया जा सके, जैसे नदियों, धार्मिक स्थल, समुद्र के किनारे, पहाड़ियां, तो इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है व्यापक क्षेत्रीय पर्यटन कहा जाता है, ठीक। किसी स्थान को कहा जाता है जहाँ पे बच्चों को क्या वास्तविकता का ज्ञान दिया जाए, जैसे क्या हो गई, नदियाँ हो गई, धार्मिक स्थल हो गए, और समुद्र के किनारे, पहाड़ियाँ, ये सब चीज़ें हो गई, ठीक। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब जो हम लोग का अगला प्रविधि आएगी वो कौन सी है, अब हम लोग की 13वीं जो प्रविधि है वो कौन सी है, इसको बोलते हैं कार्यशाला या समूह कार्य, वर्कशॉप टेक्निक। इसके बारे में जानते हैं कि ये क्या होती है। कहा गया है कि इसमें अध्यापक बच्चों व्यक्तियों को कार्य में कुशल बनाने के लिए उन्हें उच्च व अन्य विभागों के सदस्य निर्देशन तथा जानकारी देते हैं, जिससे वे अपना कार्य सरल व आसान तरीके से कर सकें। क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है कि इसमें अध्यापक क्या करते हैं, बच्चों को और व्यक्तियों को कार्य में कुशल बनाने के लिए यानी निपुण बनाने के लिए कि क्या हो, बच्चे कोई भी कार्य हो उसे अच्छी तरीके से कर सके, तो उन्हें उच्च व अन्य विभागों के सदस्य निर्देशन तथा जानकारी देते हैं। यानी जो अपने से बड़े लोग होंगे तो वो लोग क्या करेंगे, अच्छी जानकारी देंगे। तो वही कहा गया है कि इसमें अध्यापक बच्चों व्यक्तियों को कार्य में कुशल बनाने के लिए उन्हें उच्च व अन्य विभागों के सदस्य निर्देशन तथा जानकारी देते हैं, जिससे वो अपना कार्य क्या करे, सरल व आसान तरीके से कर सके, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं। अब कहा जा रहा है कि कार्यशाला समस्या का सामूहिक समाधान खोजने की नवीनतम विधि है। नवीनतम का मतलब क्या होता है, नई विधि। कार्यशाला समस्या का सामूहिक समाधान खोजने की क्या है, नवीनतम विधि है, ठीक। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कहा जा रहा है कि शिक्षण कार्य के लिए कार्य संगोष्ठी संचालित की जाती है, जो निम्न है। चलिए अब जानते हैं कि जो शिक्षण कार्य होता है तो इसके लिए जो कार्य संगोष्ठी संचालित की जाती है तो वो निम्न है। तो चलिए जानते हैं कौन कौन सी है। इसमें जो पहला कहा गया वो कहा गया नेता का चयन। सबसे पहले क्या होगा, नेता का चयन किया जाएगा। दूसरा पॉइंट कह रहा है कि अध्यापक को उच्च कक्षा में भेजने पर, जब अध्यापक को क्या किया जाता है, बड़ी कक्षा में भेजा जाता है तो उसे बता दिया जाता है कि किस तरीके से आप लोगों को पढ़ाना है। फिर तीसरा पॉइंट कह रहा है कि प्रश्न पत्र, पाठ योजना आदि की योजना, यानी प्रश्न पत्र मतलब किस तरीके क्वेश्चन पेपर बनवाना है, और पाठ योजना किस तरीके के आप लोगों को लेसन पढ़ाना है आदि की योजना भी बनाई जाती है। चौथा पॉइंट कह रहा है कि सूक्ष्म शिक्षण या टोली शिक्षण में, फिर अगला पॉइंट कह रहा है कि कार्यक्रम संचालन में, इन सब में क्या होता है, इन सब में प्रयोग किया जाता है। सूक्ष्म शिक्षण, टोली शिक्षण में और कार्यक्रम संचालन में, इन सब के बारे में क्या किया जाता है, ध्यान दिया जाता है। क्या ध्यान दिया जाता है, जब शिक्षण कार्य के लिए कार्य संगोष्ठी संचालन की जाती है तो ये भी जो निम्न मतलब ये जो चीज़ें हैं तो इनके बारे में क्या किया जाता है, टीचर को बताया जाता है कि किस तरीके से उसे पढ़ाना है, ठीक। ये सब होता है। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब जो हम लोग का अगला आएगा वो आएगा, अब जो हम लोग की अगली प्रविधि आएगी वो आएगी प्रयोग प्रदर्शन युक्ति। ये क्या होती है, प्रयोग प्रदर्शन प्रविधि, इसके बारे में जानते हैं। इसको बोलते हैं डिमोन्स्ट्रेशन टेक्निक। ये क्या होती है, इसके बारे में जानते हैं। कहा गया है कि यह विधि छोटे बच्चों के लिए बहुत लाभदायक होती है। जो ये विधि होती है ये क्या होती है, छोटे बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक होती है, क्योंकि इसमें बच्चों को चित्रों को दिखाकर और प्रयोग करके पढ़ाया व समझाया जाता है। जब वो वस्तुओं को देखकर समझते हैं वह जो ज्ञान प्राप्त करते हैं वो स्थायी ज्ञान होता है, और ये क्या होता है, ये प्रभावशाली प्रविधि भी है। क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है कि ये जो विधि होती है ये किसके लिए ज़्यादा प्रयोग की जाती है, तो ये छोटे बच्चों के लिए ज़्यादा प्रयोग की जाती है, क्योंकि ये क्या होता है, ये लाभदायक होती है, क्योंकि इसमें बच्चा क्या करता है, चित्रों को दिखाकर और प्रयोग करके पढ़ाया जाता है। जब वो वस्तुओं को देखकर समझते हैं
क्या होता है, जब वो वस्तुओं को देखकर क्या करते हैं, समझते हैं, वह जो ज्ञान प्राप्त करते हैं वो स्थायी ज्ञान होता है। और ये क्या है, ये प्रभावशाली प्रविधि है। प्रयोग प्रदर्शन का मतलब यही होता है, ये कोई चीज़ क्या की जाएगी, दिखाई जाएगी, फिर उसके बारे में बताया जाएगा। तो ये क्या होता है, ये छोटे बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक होती है। तो आई होप कि आप लोगों को यहाँ तक चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी और आपने क्या किया होगा, प्रॉपर नोट्स भी बना लिया होगा। अब कल की क्लास में हम लोग आपको बताएंगे कि प्रदर्शन विधि का उपयोग हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं और इसका प्रयोग करते समय हम लोगों को क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए। इसी तरीके से कल की क्लास में आप लोगों का जो 5वां चैप्टर है समाप्त हो जाएगा। तो आई होप कि आप लोगों ने क्या किया होगा, नोट्स बहुत अच्छी तरीके से बना लिया होगा। चलिए एक बार फिर से मैं आप लोगों को पूरा रिवीजन करा दे रही हूँ कि आज की क्लास में मैंने आपको क्या क्या बताया है। तो आज की क्लास में मैंने आपको प्राविधियों के बारे में बताया कि समूह चर्चा या वाद विवाद प्राविधि क्या होती है। फिर मैंने आपको बताया कि समूह चर्चा विधि का अर्थ क्या होता है, इसके बारे में बताया। फिर बताया कि जो समूह चर्चा प्राविधि होती है तो इसके लाभ क्या क्या होते हैं। फिर मैंने आपको अगले प्राविधि के बारे में बताया, जो कि कौन सी है, प्रयोगशाला या प्रयोगात्मक विधि, ये क्या होती है। फिर इसके लाभ के बारे में बताया कि इसके विधि के जो लाभ हैं वो क्या क्या होते हैं। फिर मैंने आपको बताया कि समूह कार्य एवं क्षेत्रीय पर्यटन युक्ति क्या होती है, इसके बारे में पूरा डीप में बताया। फिर बताया कि जो क्षेत्रीय पर्यटन होते हैं इसके प्रकार कितने होते हैं। फिर बताया कि कार्यशाला या समूह कार्य ये क्या होती है, इसके बारे में बताया। फिर बताया प्रयोग प्रदर्शन युक्ति के बारे में कि ये क्या होती है। तो आई होप कि आप लोगों ने क्या किया होगा, चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से समझा होगा और यहाँ तक क्या किया होगा, प्रॉपर नोट्स भी बना लिया होगा। अगर ना बनाया हो तो बना लीजिएगा, नहीं तो आप लोगों को एग्जाम टाइम रिवीजन नहीं कर पाओगे। इसलिए आप लोगों को क्या करना है, क्लास भी क्रम से देखनी है और नोट्स भी क्या करना है, क्रम से ही बनाते चलना है। और वीडियो को क्या करना है, दोस्तों तक शेयर करना है जिससे उनकी हेल्प जिससे क्या उनकी हेल्प हो सके। और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए जिससे आने वाली नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलती रहे। और अगर अभी तक आप लोग टेलीग्राम चैनल से ऐड हुए तो उससे भी हो जाइए, वहाँ पर भी आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहती है और वहाँ पर कुछ भी कराई जाती है। तो आप लोग कुछ को अटेम्प्ट करिए और अपना आकलन कीजिए कि आप लोगों को आता कितना है। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग यही तय रखते हैं। ओके, थैंक यू।